ईरान को मिलेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, और वो एयर डिफेंस सिस्टम ये वाला है जिसे मैंस पैड कहते हैं। ईरान ने इसी कंधे पर रख के चलाने वाली बाजूका टाइप दिखने वाली ये जो बंदूक है, इसी से अमेरिका के तमाम फाइटर जेट और जहाज़ों को मार गिराया। तो इस मैन पैड के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है ईरान कि उसको टॉप डिफेंस सिस्टम चाहिए ही नहीं, यही है उसके लिए काफ़ी। और अब यही वाले जिसे मैंस पैड कहते हैं, कंधे पर रखकर जो ये हथियार चलाने वाला है, इसको मैंस पैड कहते हैं। अब ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान भारी मात्रा में ईरान को देने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। अब दोस्तों आप कहेंगे भाई आपने तो बताया नहीं अमेरिका वाला और ये वाला। भाई ईरान तो पहुंच गया था सही टाइम पर और सबसे पहले आपको बता दिया था। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो देखिए, ये देखिए अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, मैंने आपसे कहा था और पहले ही सबसे पहले बता दिया था कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका का राष्ट्रपति ही बात करेगा, क्योंकि ईरान की डिमांड ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है कि बात करेंगे हम तो जेडी वेंस से करेंगे। पाकिस्तान का आप देखिए दिमाग, जब ईरान आया तो आसिम मुनीर जो है पूरी फौज के कपड़े में मिले, और जब जेडी वेंस आए तो भैया सूट बूट टाई वाई फुल रोला, दोनों हाथ में पाकिस्तान के लड्डू। उसके बाद मेरे दोस्तों आसिम मुनीर जब उन्हें लेके आए जेडी वेंस को ऑफिशियल जगह पर, तो आसिम मुनीर के बाद मुलाकात की शहबाज शरीफ ने खुद उनसे। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने ये बराबरी ज़रूर की कि ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ लेने, नहीं। जो लोग ईरान की डेलीगेशन को लेने गए थे वही लोग अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को लेने गए थे। अब आदमी कहीं से आया है, पाकिस्तान किसी जगह गया है, तो जाते तो मीटिंग होगी नहीं। अभी देखिए, अभी का दिखा रहा हूँ, ये देखिए ईरान की जो डेलीगेशन आई है, पहले उन्होंने आपस में मीटिंग करना शुरू की। पहले वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद ये अमेरिका के ऑफिशियल से इनडायरेक्ट पहले मुलाकात होगी और बातचीत इनडायरेक्ट पहले होगी। यहाँ पर रिपोर्ट मेरे पास आ रही है कि पाकिस्तान ये दबाव डाल रहा है कि दोनों आमने सामने बात करें, बीच में कोई ना आए और डायरेक्ट बातचीत हो जाए। ईरानियन डेलीगेशन ने अपने ग्रुप का नाम रखा है मिनाब 168। जी हाँ, ईरान ऐसा लग रहा है कि बहुत सख्ती से बात करने वाला है और दुश्मन को जलील पे जलील कर रहा है। मिनाब 168 अपने इस ग्रुप का नाम रखा है, अल्लाह कामयाबी दे। ईरानियन ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमसे बात करे तो डील हो जाएगी, और अगर इजराइल को आगे रखकर हमसे बात करेगा तो डील नहीं होगी। अब देखिए, जो पाकिस्तान ईरान की टीम गई है वो तो गई है, लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स पीछे से ईरान में रहकर बड़ा बयान दे रहे हैं, जैसे इन साहब ने दिया है। कहा है कि ईरान के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अफसर अमेरिका से इस तरह से डील करेंगे जैसे हम मिसाइल लॉन्चर हैं, जैसे हम फुल ताकत में हैं, और हम कमज़ोर नहीं हैं दोस्तों। हम किसी भी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जीत हमारी है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ईरान की डेलीगेशन, और पाकिस्तान में रहते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से रिपीट किया है कि हम बात तो करने आए हैं, लेकिन हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 बार बात की और इन लोगों ने हम पर दोनों बार हमला किया बातचीत के दौरान। चीज़ें बहुत खतरे वाली हैं, कुछ भी हो सकता है। कल ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं अरब में और अलग अलग जगह, अमेरिका उसे रिलीज करने की राज़ी है। जब अमेरिका से पूछा तो अमेरिका फ्रंट पर आके कह रहा है नहीं, हम राज़ी नहीं हैं और ऐसी कोई डील नहीं हुई है। तो झूठ कौन बोल रहा है ये समझ से परे है। जब पाकिस्तान की डेलीगेशन से ईरान ने मुलाकात की, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके मेहमान हैं, वो मीडिएटर हैं, तो आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जब पहली मुलाकात हुई ईरान की टीम की, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो हमारे पैसे अलग अलग जगह फंसा रखे हैं
वो आप निकलवाइए, और इजराइल अभी लेबनान पर जो हमला कर रहा है आप उसे बंद करवाइए। ये पहली ही बात रख दी है ईरान ने पाकिस्तान की टीम के आगे। एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, आपको 2 जहाज दिख रहे हैं पीछे, वो ईरान के हैं, और अमेरिका का जहाज जो दिख रहा है बाजू में, वो जाहिर सी बात है अमेरिकी झंडा के साथ जो दिख रहा है वो अमेरिका का है। तो 2 जहाज ईरान के वो साथ खड़े हैं, बाजू में बगल में बिल्कुल अमेरिका का भी जहाज साथ साथ उनके खड़ा है। मोहतरम हज़रात, कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका डिमांड मान लेता है, तो अगर शुरुआती डिमांड मान लेता है तो ईरान और अमेरिका के बाद फेस टू फेस बात हो जाएगी, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, उधर ईरान में ऑफिशियल्स टीवी चैनल पर तक खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो हम जवाब देंगे। हजरात मोहतरम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कारगिल, और कारगिल से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से लेकर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, जिन लोगों ने सोना चांदी गिरवी रखा और पैसा भेजा ईरान एम्बेसी को, दूसरी खेप, तस्वीर आपके सामने, दूसरी खेप रेड क्रिसेंट सोसाइटी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अंदर जो काम कर रही है, उसको भारत में जो एम्बेसडर हैं, भारत के अंदर से ही जो भारतीयों का पैसा मिला था इन्हें, जिन मुसलमानों ने डोनेट किया था, उस पैसे और जेवर से भारत के अंदर जिन चीज़ों की ईरान में ज़रूरत है, मेडिकल किट्स, वो खरीदी गई और उसकी दूसरी खेप ईरान पहुंचा दी गई है। भारत के मुसलमानों ने जो करके दिखाया है भाई, कोई करके, देखिए गोदी मीडिया अंधभक्त चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इनकी छातियों पर सांप लौटता रहा। मोदी सरकार चाहती नहीं थी कि मदद जाने दें, कुछ न कुछ करें, टांग अड़ाएं, लेकिन मोदी जी को पता था कि अगर यहाँ हमने मदद रोकी तो ईरान वहाँ जो रोकेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो मेरे भाइयों, भाई यही करता रह जाऊँगा मैं। पहले से ही पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं दोस्तों। तो ईरान के एम्बेसडर जो भारत के हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और मैंने तस्वीर दिखा भी दी है कि भारत के अंदर से ही खरीदारी की गई है। ऑब्वियसली भारत को अच्छा बिजनेस मिला है, सोना चांदी जिन्होंने गिरवी रखा उसको बेचा, ईरान एम्बेसी तक पैसा पहुंचा, ईरान एम्बेसी ने उस पैसे सोने को इस्तेमाल किया ईरान के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको ख़रीदने का, भारत के अंदर से ही फिर वो भेज दिया गया है। तो इससे भारत का फ़ायदा ही हुआ भाई, सामान बिक्री हुई। अब इसके बाद एक बात और बता दूं, ईरान ने इसके बाद मदद का जो अपना SBI का अकाउंट खोला था, बारकोड खोला था, सब बंद कर दिया है। जी हाँ, डीएक्टिवेट कर दिया है अकाउंट। लिहाजा कोई चंदा कर रहा हो, कोई कह रहा हो कि भाई ये हमारा बारकोड है या ईरान का नया बारकोड है, ऐसा कोई बारकोड नहीं है, फ्रॉड हो रहा है। तो ईरान के लिए अब कोई चंदा वंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की एम्बेसी जो भारत के अंदर है उसने कलेक्शन करने से, डोनेशन लेने से अब मना कर दिया है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को शुक्रिया अदा किया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।